इंटरनल जेनाइटेरिया। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, एक्सटर्नल जेनाइटेरिया। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे हमारा ये है, हमारा क्या है, पूरा इंटरनल जेनाइटेरिया का डायग्राम है। इसमें सबसे पहले पार्ट हमारा क्या है, वेजाइना। वेजाइना से ऊपर क्या है, ये हमारी सर्विक्स है। ये सर्विक्स क्या है, ये हमारा यूट्रस है। ठीक है, यूट्रस के बिल्कुल नीचे पोर्शन को हमने क्या बोला है, सर्विक्स। नेक्स्ट ये क्या है, हमारी दो फैलोपियन ट्यूब्स है, और ये क्या है, दो ओवरीज है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं और दो हमारी ओवरीज होती हैं। ठीक, अब हम स्टार्टिंग वेजाइना से पढ़ेंगे। क्या वेजाइना क्या है, हमारी शॉर्ट फाइब्रोमस्कुलर ट्यूबुलर ऑर्गन है। शॉर्ट मतलब छोटा है, और फाइब्रोमस्कुलर मतलब फाइबर टिश्यू से बना हुआ है, मस्कुलर ऑर्गन है मतलब मसल से बना हुआ एक ऑर्गन है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। बर्थ कैनाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चे की डिलीवरी यहीं से होती है। ठीक है, बच्चा जो डिलीवर होगा वो वेजाइना के थ्रू ही तो होगा, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, बर्थ कैनाल। ठीक, नेक्स्ट क्या है, लीडिंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी टू द सर्विक्स ऑफ द यूट्रस। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है, हमारी बॉडी मतलब बाहर से, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर की तरफ से, और कहाँ पर, सर्विक्स ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के सर्विक्स तक। ये जो इतना पोर्शन है ये क्या है, हमारा वेजाइना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट इज लाइन बाय द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये किसके द्वारा लाइन किया हुआ है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के द्वारा लाइन की हुई है। ये क्या बनाती हैं, ये रुगीज बनाती हैं, फोर्स बनाती हैं इसके अंदर, वेजाइना के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, ये स्ट्रेच होने में आसानी हो जाती है, मतलब खिंचती हैं। ठीक है, फैल जाती हैं। फैलेंगी क्यों, क्योंकि जब बच्चा यहाँ से डिलीवर हो रहा होगा तो उसको स्पेस चाहिए, स्पेस कैसे होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी, खिंच जाएगी, किसकी वजह से, उसमें फोर्स और रुगीज पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्रेच हो जाती है और बच्चा आसानी से डिलीवर हो जाता है। वो कितनी है हमारी, 7.5 सेंटीमीटर, और पोस्टीरियर वाली क्या है, 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो पीएच होती है वो होती है एसिडिक। ठीक है, एसिडिक क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वो पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका क्या एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। एसिडिक एनवायरनमेंट क्यों होता है, क्योंकि अगर पेनिस के थ्रू उस टाइम पे कोई भी इन्फेक्शन, इसमें कुछ भी एंटर होता है, बैक्टीरिया, वायरस, तो वो उसको किल कर देता है एसिडिक मीडियम होने के वजह से। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, वेजाइना क्या काम करती है। वेजाइना हमारे दो काम करती है। पहली तो ये पेनिस को रिसीव करती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पेनिस रिसीव होगा कब, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पे यहाँ पे पेनिस को रिसीव करेगा। दूसरा क्या होगा, हमारे जो बर्थ कैनाल है, यहाँ से बेबी की डिलीवरी होगी। ठीक है, दो चीज़ें इसके फंक्शन क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, हमारी सर्विक्स। सर्विक्स क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है, हमारा सर्विक्स है। इसमें देखते हैं नेक ऑफ यूट्रस। ये क्या है, यूट्रस की नेक है, मतलब लास्ट वाला पोर्शन है ना, तो हमने उसको क्या बोल दिया, नेक ऑफ यूट्रस। लोअर नैरो पोर्शन, छोटा मतलब लोअर मतलब नीचे की तरफ है, नैरो मतलब पतला सा पोर्शन है, छोटा सा। सिलेंड्रिकल और कॉनिकल इन शेप। कैसी शेप है इसकी, सिलेंड्रिकल और कॉनिकल शेप है। अब इसमें दो पोर्शन पाए जाते हैं हमारे, एक है सुप्रावेजाइनल पोर्शन, एक है लोअर वेजाइनल पोर्शन। इनके नाम से देखिए, सुप्रा मतलब ऊपर, वेजाइना के ऊपर। ठीक है, तो वेजाइना के जो ऊपर है वो ये वाला पोर्शन है, ये। ठीक है, यहाँ पे, और जो लोअर वेजाइनल पोर्शन है वो ये यहाँ। इन पे क्या पाए जाते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल ओएस पाए जाते हैं, मतलब ओपनिंग पाई जा रही है। ठीक है, तो जो सुप्रावेजाइनल पोर्शन है हमारा, वो क्या कर रहा है, कम्युनिकेट्स विद द बॉडी ऑफ द यूट्रस थ्रू इंटरनल ओएस। वेजाइनल पोर्शन है वो किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, हमारी यूट्रस से। ठीक है, किसके थ्रू, इंटरनल ओएस के थ्रू। ये क्या है, इसमें ओपनिंग है। अगर कोई भी चीज़ है, यूट्रस है, फिर पहले ओपनिंग होगी तब वो सर्विक्स में जाएगी। ठीक है, तो ये ऊपर वाला पोर्शन, वेजाइना से ऊपर वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया, सुप्रावेजाइनल पोर्शन। और जो लोअर वेजाइनल है, मतलब वेजाइना में से तो थोड़ा ऊपर है, लेकिन जो इससे ये ऊपर वाला है उसको हमने क्या बोल दिया, सुप्रावेजाइनल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर वेजाइनल। तो कम्युनिकेट्स विद वेजाइना थ्रू एक्सटर्नल ओएस। ये किसके साथ कंबाइंड होगा, वेजाइना के साथ, किसके थ्रू, एक्सटर्नल ओएस के थ्रू। ये क्या है, इसकी ओपनिंग, ये किस में खुलेगा, वेजाइना में, और ये यूट्रस किस में खुलेगा, सर्विक्स में, किसके थ्रू, इंटरनल ओएस के थ्रू। यही दोनों चीजें इसमें बताई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, फैलोपियन ट्यूब्स।
ये दो फैलोपियन ट्यूब्स है हमारी, इनको हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्यों ओविडक्ट के नाम से क्यों जानते हैं, ये क्या लेकर आ रही है, ओवरी को लेकर आ रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। पढ़ते हैं चलिए। फैलोपियन ट्यूब, टू ट्यूब्स लीडिंग फ्रॉम द ओवरीज इनटू यूट्रस। ये क्या कर रही हैं, दो ट्यूब्स हैं, ठीक है, कहाँ से, ओवरीज से कहाँ जा रही हैं, यूट्रस में। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कर रही हैं, ये ओवरी को लेके कहाँ ला रही हैं, यूट्रस में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एंड ऑफ द ट्यूब कंटेन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अच्छा, ये जो इसका एंडिंग है, ये फैलोपियन ट्यूब की यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ यूट्रस में छोड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इस तरीके से फिंगर बन रही हैं। क्यों, अगर ये फिंगर्स नहीं बनेंगी तो ये ओवरी यहाँ पर है, मान लो ये ओवरी है, अगर हमारी फिंगर्स नहीं होंगी तो ये इसको कैच कैसे करेगी, नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे क्या होंगी, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और ये यहाँ पे हमारी ओवरी है, तो ये इसको क्या करेगी, कैच कर लेगी, मतलब पकड़ लेगी, ठीक है। पकड़ने के बाद ही तो यहाँ से लेते हुए कहाँ लाएगी, हमारे यूट्रस में। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमें दिख रहे हैं, इनको हमने क्या बोल दिया, फिम्बरी, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम इनको, फिम्बरी। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर फैलोपियन ट्यूब्स की, ठीक है।